यीशु के नाम में इसके घुटनों में इतना बल आएगा, ये खड़ा होगा। बचपन से जो बच्चा चल नहीं पाता था, आज ले हैंड प्रार्थना के बाद वो चलने लगा है यीशु के सामर्थी नाम में। वो खुद नहीं चल पाती थी, हालेलुया। बहुत गए थे, वो चल नहीं पाती Praise थी, the Lord. लेकिन आज प्रार्थना किया और परमेश्वर की आत्मा ने इनको चंगा किया और वो आज खुद हालेलुया। चल पा रही है। बचपन से वो सिस्टर बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज जैसे ही सिस्टर अमृता ने उनके ले हैंड किया, सर पर हाथ रखा और खुदावंद ने छुआ और इनकी बेटी जो कुछ नहीं बोल पाती थी आज बोलने लगी है। हालेलुया, आमीन। जब ले हैंड प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने छुआ और इनका बंद कान जो 5-6 साल से बंद था वो आज पूरी तरीके से खुल चुका है। 2.5 साल की थी ये, तब से उसको परेशानी थी, लेकिन कभी कहीं गिरना, कभी बेहोश होना। लेकिन मैं सच में उसका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं उनके भवन में आने पाई और मेरी बेटी को चलना ही मिली। 2 महीने से इनके पैर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता था, ये बैठ नहीं सकती थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी। जब ले हैंड प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने छुआ और अच्छे से बैठ सकी और इन्होंने चेक किया अपने आप को, अब ये अच्छे से उठ बैठ भी पा रही है और चल फिर पा रही है। प्रार्थना के दौरान इनका धुंधलापन दूर हो गया। इन्होंने चश्मा उतार रखा है, अपना चश्मा दिखा सकते हैं जी सिस्टर। अभी मेरे को बहुत धुंधला दिख रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत ठीक दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ। सही से चेक कर लीजिए आप। सही से, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ यूहन्ना, पढ़ सकते हो आप? हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं फिर से दिल्ली में, और इस नवंबर 7 तारीख को हम लोग दिल्ली में होंगे एक प्रेयर मीटिंग के लिए, वहाँ पर होंगे। और वो प्रेयर मीटिंग नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेयर मीटिंग होगी एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस। और उस समय उस मीटिंग में हम आपके ऊपर आपको अभिषेक करेंगे उस एनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा, जो प्रार्थनाओं के द्वारा एनॉइंट किया गया हो। और मेरा विश्वास है कि उस सर्विस के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी। आप चंगाई को देखेंगे, आप छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं इस मीटिंग में। आप जरूर से आएं, अपने साथ और लोगों को भी लेके आएं और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से होते हुए देखें कि इस मीटिंग के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप विश्वास में मजबूत होंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए जरूर से आप इस मीटिंग में शामिल हों। यह हमारा नंबर है और आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने पास्ट की गलतियों के कारण आज भी अपने जीवन में पछता रहे हैं। आज भी उन्हें गिल्ट भावना है, आज भी उन्हें ग्लानि भावना है, अपने अंदर महसूस होती है उनको, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले दिनों में, पिछले समय में मैंने कुछ गलतियां की। और उस गलती को वो बार बार याद करते हैं, उस गलती को वो बार बार याद करते हैं, और जिसके कारण वे कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, या फिर मैंने ये गलत काम किया था, या फिर उसने मेरे साथ में ऐसा काम किया था। इस प्रकार की बातें वे बार बार याद करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको उन बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूर्ण रूप से हर एक बात से छुटकारा दे दिया है। वो उन्हें याद नहीं करता। बाइबल कहती है उसने उन्हें मिटा दिया है। आपके उन गलत कामों को, आपकी उन गलतियों को, आपके उन मिस्टेक्स को उसने मिटा दिया है, साफ कर दिया उसने। वो अब उन्हें याद नहीं करता। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है, पतरस कहते हैं, पहला पतरस की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय 18-19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। वो कहता है कि तुम्हारा जो पुराना चाल चलन था, निकम्मा चाल चलन था, जो तुम गलत मार्गों पर थे, जो तुम पाप में लिप्त थे, उनसे तुम्हारा छुटकारा ऐसे नहीं हुआ है।
तो कैसे हुआ है? लिखा है 19 पद में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यानी कि आपका और मेरा छुटकारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, जो कि निर्दोष था, निष्कलंक था, उसके लहू के द्वारा, उसके खून के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। आपने और मैंने उसके खून के द्वारा छुटकारा पाया है, हम स्वतंत्र हुए हैं। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं, वो आज भी उन गलतियों को याद कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि आपने उन गलतियों से छुटकारा पा लिया, आपने उस पाप से छुटकारा पा लिया है। अब आपको उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में, उस पर दंड की आज्ञा भी नहीं है। प्रभु ने उन्हें मिटा दिया है, प्रभु ने उन्हें साफ कर दिया है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि शायद जो गलतियां हमने की थी उसके बदले प्रभु मुझे दंड देगा। नहीं देगा। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो आपको दंड नहीं देगा। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब में, तो वहां पर जब परमेश्वर ने मिस्रियों पर विपत्ति डाली, तो एक विपत्ति ऐसी थी जब परमेश्वर ने कहा कि मैं सब पहलौटों को, यानी कि जितने लोग हैं उनके पहले जो बच्चे हैं, जानवरों के जो पहले बच्चे हैं, उन सबको मार दूंगा, लेकिन जो इजरायली होंगे उनकी हानि नहीं होगी, उनको वो दंड नहीं मिलेगा। लेकिन कारण क्या था? कि तुम अपने घरों पर, अपने घरों के खिड़की चौखटों पर मेमने के लहू की छाप लगा देना। और जब परमेश्वर का दूत निकला, तो जिन जिन घरों पर मेमने के लहू की छाप थी, वे घर छूट गए, उन पर वो विपत्ति न पड़ी, उनकी वो हानि नहीं हुई, उनको दंड नहीं मिला। लेकिन बाकी सारे मिस्रियों को दंड मिला, उन पर वो विपत्ति पड़ी। कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने छुटकारा पाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप उस दंड से भी छुटकारा पाएंगे, आप उस दंड से बच जाएंगे। अभी तो बाइबल हमें सिखाती है कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पर, मुझ पर मसीह के लहू की छाप लगी हुई है। स्वयं उसने अपने आप को बलिदान देकर आपको और मुझे खरीदा, हमें छुटकारा दिया और हम पर वो लहू की छाप लगा दी। अब परमेश्वर आपको नहीं देखते हैं, बल्कि आप में वो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। मानो आप पर उसका लहू पूर्ण रूप से लगा हुआ है। जब परमेश्वर आपको देख रहा है, तो वो अपने बेटे के लहू को देख रहा है कि मेरे बेटे ने अपने लहू को देखकर इस मनुष्य को खरीदा है, अब इसने छुटकारा पा लिया, ये स्वतंत्र है। चाहे आपने पास्ट में कितनी भी गलतियां की, लेकिन यदि आज आपने प्रभु से माफी मांगी है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपके गुनाह, चाहे वो लाल रंग के क्यों न थे, वो सब माफ हो गए हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। इसलिए उस ग्लानि भावना में न जिए कि मैंने गलतियां की थी, मुझे उसका दंड मिलेगा। नहीं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आपको उन बुरी बातों को, उन पापों को, उन मिस्टेक्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाना है कि मैंने प्रभु के लहू के द्वारा छुटकारा पा लिया है। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। पीके भैया और अमृता दीदी को जय मसीह की। मैं कुशीनगर जिला से बोल रही हूँ। मेरे गवाही है कि मेरे बाहीं में 1 साल से दर्द थी। अमृता दीदी को प्रार्थना को सुबह शाम सुनती थी, मेरे बाहीं के दर्द भी ठीक हो गया। और दूसरी गवाही है, मेरे हाथ में घाव हो गई थी, वो भी चंगा हो गया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूं कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुत ही ज़्यादा आप उत्साहित हुए हैं और आपका विश्वास बढ़ा है। और मैं आशा करती हूं कि प्रभु आने वाले समय में आपके जीवन में भी गवाहियों को लेकर आएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं परमेश्वर। ये सुंदर शाम तूने हमें दी है प्रभु कि हम तेरे नज़दीकी में आए प्रभु, तेरी उपस्थिति में आए, तुझे धन्यवाद दे सकें। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी क्षमा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते
प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जो सदा तू हम पर बनाए रखता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तूने हमसे प्यार किया प्रभु, और तूने हमसे प्यार किया प्रभु, और तूने अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में किया है प्रभु। इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में जुड़े हैं खुदा, उन्हें नामो नाम आशीष दे प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जो उपकार जो भलाइयाँ तूने हमारे जीवनों में की है, जो सुरक्षा प्रभु तूने आज दिन भर में हमें दी प्रभु। प्रभु तूने हमारी सहायता की, हमारे आगे आगे तू चला प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। सच में मेरे प्रभु तूने हमें पापों से छुड़ाया प्रभु, तूने हमें बंधनों से छुड़ाया प्रभु जी। तेरे कीमती लहू के द्वारा प्रभु हम छुड़ाए गए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु किसी भी गलती में या फिर कोई भी गलती उनसे हुई है प्रभु, आज हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है प्रभु। और तेरा वचन कहता है कि तूने अपने लहू के द्वारा प्रभु हमें छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु तूने माफ किया प्रभु, अपने लहू से धोकर पाक साफ किया परमेश्वर, ताकि हम तेरी हुजूरी में आकर तुझसे प्रार्थना कर सके प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उन पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, और वो हृदय से तेरी तारीफ कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जब वचन के द्वारा तूने बातचीत किया प्रभु, आज तूने अपने लोगों को इस बात को बताया प्रभु कि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर प्रभु, तू अपने लोगों का छुटकारा करता है प्रभु, उन्हें डिलीवर करता है परमेश्वर, हर एक दुष्ट से प्रभु, दुष्ट के कामों से प्रभु जी, उस अंधकार की शक्तियों से प्रभु, हर प्रकार की गलत कामों से प्रभु तू उन्हें छुटकारा देता है प्रभु। आज प्रभु मैं तेरे बेटे बेटों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जो तेरे सम्मुख है प्रभु, इस समय प्रभु जो तेरी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, इस समय जो अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवार के लोगों के लिए छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, लोग अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज इनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता, और इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा प्रभु कि जब उस लहू को प्रभु खिड़की और दरवाजों पर लगाया गया, जब इजराइलियों ने प्रभु उस लहू को अप्लाई किया परमेश्वर पिता, तो वो मौत का स्वर्गदूत भी प्रभु उस घर पर नहीं आया। हाँ परमेश्वर पिता, आज तेरे पवित्र लहू को इन भाई बहनों पर लगाते हैं प्रभु, और कहते प्रभु तेरा पूर्ण छुटकारा इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। यदि ये दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, कर्सेस में है प्रभु जी, श्रापों में है खुदा, यीशु के नाम से वो श्राप, वो बंधन, वो दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से चली जाएं। यदि वो ये आज नशे की बुरी लत में है, तो वो छुटकारा इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। हर एक गुनाह जो इनके जीवन में प्रभु, उससे तो छुटकारा दे प्रभु। हर प्रकार के डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार की असफलता से छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार की निराशा से, दुखों से, इंटरनल प्रॉब्लम से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने छुटकारा दे दिया है परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु, तूने अपने लोगों की सुधि लिया है प्रभु, उनके जीवनों में कार्य किया है प्रभु। और प्रभु मैं जानती हूँ पिता, इस समय प्रभु तेरा कार्य अद्भुत रीति से तेरे लोगों के जीवन में हो रहा है प्रभु। वो छुटकारा प्रभु जब चाहते हैं प्रभु, बुरी लतों से, गलत आदतों से, अपने प्रभु इंटरनल गलत ख्यालों से प्रभु, जब ये छुटकारा चाहते तो इसी वक्त, राइट नाउ प्रभु, इसी वक्त वो डिलीवर हो यीशु के नाम से प्रभु। जो शरीर में रोग और दुर्बलताएं और कमजोरियां लेकर ये बैठे हैं प्रभु, बीमारी की सैया पर पड़े हैं प्रभु, वेंटिलेटर और आईसीयू में पड़े हैं प्रभु, हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु मैं तेरे छुटकारे को बोलती हूँ। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू को इन पर लगाती हूँ पिता, और कहती हूँ यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त राइट नाउ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। हार्ट प्रॉब्लम से, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज प्रॉब्लम से, स्टमक प्रॉब्लम से आपने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद। हर एक हड्डियों की समस्या से छुटकारा दिया, हर एक नसों की समस्या से छुटकारा दिया, मांसपेशियों की समस्या से छुटकारा दिया, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी से छुटकारा दिया प्रभु। तूने गुप्त रोग से नष्ट दिया प्रभु, गुप्त रोग को नष्ट किया प्रभु। तूने हर प्रकार के हेयर फॉल प्रॉब्लम को, सफेद दाग की प्रॉब्लम को आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तूने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूं। हर प्रकार के कर्जे से, फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभु छुटकारा दे, हर प्रकार की असफलता से छुटकारा दे, हर प्रकार के डिप्रेशन से, एंजाइटी, डर और हर प्रकार के कलेश और लड़ाई झगड़े, मारपीट से छुटकारा दे, विरोधियों से छुटकारा दे पिता। धन्यवाद करते पिता, और विशेषकर उस पाप की गुलामी से छुटकारा दे, विशेषकर प्रभु उस अंधकार से छुटकारा दे प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, जितनों ने प्रभु अपनी प्रार्थना
प्रार्थनाओं को आपके आगे रखा, प्रभु आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज रात में प्रभु बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या, हर प्रॉब्लम निकल कर चली जाए और खुदा ये निश्चिंत होकर सोने पाए। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, पिता धन्यवाद, आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहन लगातार प्रार्थनाओं में लगे हैं, लगातार अपने लिए घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार प्रभु यीशु मसीह आपके वचन की नींव बनाकर उस पर स्टैंड कर रहे हैं। खुदा प्रभु उन्हें बरकरार रखें, उन्हें मजबूत रखें। पिता धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो अंत तक जय पाएगा उसी को मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, थैंक यू फादर, धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने दिया। यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में हर एक प्रार्थना प्रभु आपने सुनकर उनकी सुधि ली है। परमेश्वर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।